केजरीवाल सरकार पर कोरोना काल में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में कोरोना से जितनी मौत हुई है उससे बहुत कम बताई गई। पात्रा ने दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 3 नगर निगम ने 2 महीने के अंदर 34,750 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इतनी संख्या में डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी दिल्ली सरकार कोरोना से 9,916 मौतें बता रही है। उन्होंने दिल्ली में हो रही मौतों की जांच की मांग की। 2 महीनों में लगभग 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 35,000 लगभग 34,750 टू बी प्रिसाइज। और आप सोचिए, इतने बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करते हैं अप्रैल और मई के महीने में, किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। कहां तो 35,000 और कहां मात्र 9,000 सर्टिफिकेट दिए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। एक तरह से अगर ये देखा जाए तो ये 250% इंक्रीज है, 250% इजाफा है संख्या में मृतकों की, जो आंकड़े दिखाए गए और जो वास्तविक संख्या है मृतकों का। बंधुगण, जो ऑफिशियल कोविड फिगर्स 2 महीने के रहे हैं वो कुल मिलाकर के 13,201 रहे हैं, और जो डिफरेंस होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दिए हुए आंकड़ों का और ऑफिशियल फिगर्स का, वो होता है 21,549। आप सोचिए, अनअकाउंटेड डेथ 21,000 से अधिक ऐसी मृत्यु हुई है दिल्ली शहर के अंदर जो अभी तक अनअकाउंटेड है, जिनके विषय में कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। कहां से 21,000 लोगों की मृत्यु हुई, कैसे 21,000 लोगों की मृत्यु हुई, वो कौन लोग हैं जिनका दिल्ली सरकार नाम भी लेना नहीं चाहती। पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के घर घर में ऑक्सीजन की होम डिलीवरी कराने का वादा करते हैं, लेकिन अब वो ऑक्सीजन की जगह शराब की होम डिलीवरी करा रहे हैं। होम डिलीवरी ऑक्सीजन का करेंगे? अरविंद जी, आप तो होम डिलीवरी ऑक्सीजन का करना चाहते थे, मगर एक्चुअली मुझे कष्ट लग रहा है कहते हुए, होम डिलीवरी आज अल्कोहल अर्थात शराब का कर रहे हैं। शराब के होम डिलीवरी में आप सक्सेसफुल रहे, किंतु ऑक्सीजन के होम डिलीवरी में, कंसंट्रेटर्स के होम डिलीवरी में, दवाइयों की होम डिलीवरी में आप सक्सेसफुल नहीं रहे। और क्यों नहीं रहे, इसका जवाब भी आपको श्वेत पत्र में देना चाहिए। पात्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में 2015 से 2019 के बीच एक भी नया अस्पताल नहीं खोला गया। जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा गया। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2 महीने पहले कहा था कि दिल्ली में 44 नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। आज 2 महीने बाद भी एक भी प्लांट नहीं लगा। ये केजरीवाल सरकार का मिसमैनेजमेंट है। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन ऑडिट के लिए मना क्यों किया। 2015 और 2019 के बीच क्यों एक भी नया अस्पताल दिल्ली में नहीं खोला गया? एक भी नया अस्पताल नहीं खोला गया, इसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न हम ये पूछना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, 2013 के पश्चात दिल्ली में 16 ऐसे अस्पताल थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो तैयारी में थी, उनका उद्घाटन होना था। इन 16 अस्पतालों में क्या कारण रहा जो एक भी अस्पताल फुल्ली फंक्शनल नहीं हो पाया, एक भी अस्पताल पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाया आपके कार्यकाल में? और अगर हुआ हो तो आप इसका जवाब दें। चौथा सवाल अरविंद केजरीवाल जी ऑक्सीजन प्लांट को लेकर है। हमने पहले भी सवाल पूछा था, फिर से पूछ रहे हैं। आपने 1 महीने पहले, बल्कि आज 1 महीने 15 दिन हो गए, आपने कहा था कि 44 ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में लगेंगे। आपने अभी तक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लग गए। ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट को लेकर जो आप लोगों की लॉजिस्टिक में गलती रही है, हम जानना चाहते हैं इस श्वेत पत्र में ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट को लेकर केजरीवाल जी, कि आपने सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन ऑडिट को लेकर मना क्यों किया था, और जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई तो तुरंत आपने ये क्यों कहा कि अब हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन है और जो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी वो हमें सप्लाई करना बंद कर दे या उन ऑक्सीजन को डाइवर्ट करना शुरू कर दे? 2 दिन के अंदर ऐसा क्या परिवर्तित हो गया? पात्रा ने दिल्ली सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर भी सवाल उठाया।
पात्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 मई को वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिए, लेकिन दिल्ली सरकार को टेंडर जारी करने में 28 मई तक का समय लग गया। ऐसा क्यों कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों ने सरकारी अस्पतालों से ज्यादा वैक्सीनेशन किया? क्या कारण है कि वैक्सीन को लेकर जो ग्लोबल टेंडरिंग थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 मई को ग्लोबल टेंडर किया और दिल्ली की सरकार ने 28 मई को ग्लोबल टेंडर किया। उत्तर प्रदेश 7 मई और दिल्ली 28 मई। ये जो डिफरेंस है आपके बीच समय का, ये आखिरकार क्यों रहा? और एक और सवाल हमने पूछा था, उसका जवाब आपने दिया नहीं कि क्या कारण रहा कि जो प्राइवेट अस्पताल दिल्ली में हैं, उन्होंने अधिक वैक्सीन प्रोक्योर किया और जो दिल्ली की सरकार है, जो बड़ी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से काफी बड़ी है, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से कम प्रोक्योर किया है। लगभग केवल जो सेंटर देती है उसका 12 या 13% प्रोक्योर किया है। इसका जवाब भी आप वाइट पेपर में जरूर देंगे, ऐसा हमारा मानना है। संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के उस बयान को नॉन प्रैक्टिकल बताया, जिसमें उन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए 33 लाख पेड़ लगाने की बात कही थी। इसके अलावा पात्रा ने मोहल्ला क्लिनिक पर भी निशाना साधा। मोहल्ला क्लिनिक, अरविंद जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक के विषय को आपने 2015 से ही उठाया और दरअसल ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये हो हल्ला क्लिनिक थे। आपने हर जगह की, WHO ने भी हमारी तारीफ की है, अमेरिका भी हमारी तारीफ कर रहा है, पूरा विश्व मोहल्ला क्लिनिक कर रहा है, मगर आपके राहुल मेहरा जी ने ही कोर्ट में कहा ये तो दरअसल 20 फीट के 2 कंटेनर होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, इनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सुपर स्प्रेडर के रूप में काम करेगा। आपने करोड़ों रुपए की बजट इसके लिए सैंक्शन किए, कोई काम नहीं हुआ, कोई मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल नहीं है। वहां आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार गाय इत्यादि घूम रही है, तो वो एकदम डिलैपिडेटेड अवस्था में पड़ी हुई है। क्या फायदा हुआ इतने बड़े बजट का, इतने बड़े आपके प्रोपेगेंडा का, अगर वो कोई काम का नहीं है? ये जो हो हल्ला क्लिनिक के विषय में आपने इतना हो हल्ला किया था, उसके विषय में भी आप जरा व्हाइट पेपर में मेंशन करिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।